नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस सारी उम्र निकल गई है हमारी लोगों के, औरों के वजूद में गलतियां निकालते निकालते। आप में वो कमी है, आप में वो कमी है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। यदि इतना खुद को तराश दिया होता तो देवत्व बन जाते, फरिश्ते बन जाते। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि हमने स्वावलोकन शुरू कर दिया ना, तो सफलता तो कदमों में रहती है साथियों। इस बात का ध्यान, क्योंकि हमने उम्र जाया कर दी लोगों और औरों के वजूद को नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते साथियों। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव 119 दिन के लिए मीन राशि, स्वराशि मीन में वक्री हो रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपने सामने हो। जब 10-12 दिन पहले यानी 12 जुलाई के दिन जब मैं शनिदेव वक्री हो रहे थे, कर्मफलदाता वक्री हो रहे थे, तो जब मैं वीडियो बना रहा तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि साहब शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति देव की जो बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, ग्रह काउंसिल में दोनों देवताओं का अपना प्रभाव है। एक कर्म फलदाता तो एक धर्म फलदाता है। कर्म और धर्म के कारकत्व शनिदेव और बृहस्पति देव के पास में है और ये 119 दिन लगभग 4 महीने के आसपास वक्री रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। 2 या 3 मिनट थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आपको लगता है ये जानकारी नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा और राशिफल पे चले जाएंगे, लेकिन इस जानकारी को समझिएगा। ये जीवन भर का अनुभव जो आपके सामने रख रहा हूं, मैं व्यर्थ नहीं बोल रहा हूं, आपके काम आएगा। बृहस्पति देव मीन राशि में 29 जुलाई 2022 सुबह 2:09 पर वक्री होंगे और 24 नवंबर 2022 तक ये वक्री रहेंगे। स्वर्ण राशि मीन में बृहस्पति देव वक्री और वक्री शनिदेव जो स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं, दृष्टि संबंध से त्रेकादश संबंध है, तीसरी दृष्टि से बृहस्पति देव को देख रहे हैं और बृहस्पति देव का किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध होना मणिकांचन योग होता है। अब शनिदेव की दृष्टि भी अमृत हो गई और जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय वृषभ लगन है और बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। जब तक ये वक्री रहेंगे शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। वृषभ राशि लगन में है, जब राशि पर लगने शुक्र मिथुन राशि दूसरे भाव में और सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव कर्क राशि में, राहुदेव और मंगलदेव मेष राशि 12वें भाव में है। मीन राशि में बृहस्पति देव 11वें भाव में जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और स्वराशि मकर में शनिदेव 12वें भाव में, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव का पंचम नवम संबंध है। बृहस्पति देव शुक्रदेव चतुर्दशम संबंध है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, शनिदेव का सम सप्तक संबंध है। राहुदेव, केतुदेव सम सप्तक, बृहस्पति देव और शनिदेव त्रेकादश संबंध, मंगलदेव और शनिदेव का चतुर्दशम संबंध, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव पर राहुदेव की संचरण करे मंगलदेव की चतुर्दृष्टि, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव और बुधदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव जो भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं उनकी समसप्तक दृष्टि है, मतलब शनिदेव और इन तीनों देवों का आपस में समसप्तक संबंध है। शनिदेव को सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव को भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब सूर्यदेव भी देख रहे हैं और शनिदेव भी देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, दृष्टि संबंध है आपस में। केतुदेव पर शनिदेव की दशम दृष्टि है। ये जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं रात सुबह 2:09 उस समय की ग्रह योगागों की स्थिति है। इन संपूर्ण ग्रह योगागों का क्या प्रभाव रहेगा, यह विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने। बृहस्पति देव 9 ग्रहों में परम उच्च पद पर विराजमान है, देव गुरु के पद पर विराजमान। बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसके बिना जीवन क्या रहेगा, तो हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के कारक शनिदेव और बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव सर्वाधिक सौम्य और शुभ ग्रह है। इस भाव में बैठते हैं, कहते हैं हानि करते, लेकिन जिस भाव को देख लेते हैं शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि बृहस्पति देव की, उनकी दृष्टि में अमृत है
और पिछले कई वर्षों का जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहा हूं कि जातक के जन्म कुंडली में कैसा भी दुर्योग हो, लेकिन यदि लगन भाव में बृहस्पति विराजमान हो गए तो सारे दोष दूर। बृहस्पति को नीति और धर्म के साथ विद्या का महान विद्वान माना है। मुख्य कारक है ज्ञान और विवेक का और विद्या का बृहस्पति देव। धनु मीन का स्वामी है और ज्योतिषी भाषा में कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच का माना गया। 29 जुलाई को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे और 25 अगस्त को उत्तर भाद्रपद के तीसरे चरण में रहेंगे। 23 सितंबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में, 29 अक्टूबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रथम चरण में रहेंगे। यानी शनिदेव के नक्षत्रों में बृहस्पति देव का संचरण है। मित्रों साथियों, जब सौम्य ग्रह, जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। ग्रह अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ माना गया। और स्वराशि मकर में शनिदेव संचरण कर रहे हैं और वक्री हो रहे तो शुभ फल देंगे। तो शनिदेव और बृहस्पति देव का मिलन और दोनों ही वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लाभ देंगे, भयभीत होने की जरूरत नहीं। फिर भी पूर्णता जो फलादेश है वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर किया जा सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी। मित्रों और साथियों, ये 119 दिन कैसे रहेंगे बृहस्पति देव और शनिदेव की युति के दृष्टि संबंध के, इस विषय पे बात करूंगा। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है और राशिफल सबके लिए ये, चाहे वो पुरुष हो, चाहे नारी, चाहे बच्चे, चाहे वयोवृद्ध। धनुराशि पर आ रहा हूं और धनुराशि वालों की राशि अधिपति बृहस्पति देव है और धनुराशि वालों को 7.5 का अंतिम चरण भी है। ध्यान से सुनिएगा साथियों कि बड़ा भय, बड़ा भ्रम और बहुत आपको डराया गया होगा और अनुभव का जो प्याला है वो आपके सामने लेके आया हूं, हो सकता कहीं काम आ जाओ। क्या प्रभाव रहेगा वक्री बृहस्पति देव का धनुराशि पर बात करते हैं। धनराशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव स्वराशि मीन में 119 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। यानी 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था स्वराशि मीन चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर अपनी उच्च राशि कर्क पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि दसम भाव पर और नवम दृष्टि 12वें भाव पर है। सुख और लगन भाव का स्वामी बृहस्पति देव स्वराशि मीन में चतुर्थ भाव वक्री अवस्था में विराजमान होकर अष्टम, दसम और द्वादश भाव पर दृष्टि डालना। ध्यान रखिएगा, जो चौथा भाव है ना, यहां काल पुरुष की कुंडली का कर्क राशि का भाव है, तो यहां स्वराशि में भी और ऊंच के भी है। तो जो संकेत मिल रहा है वो कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, कामकाज को लेकर, अपने कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, अपनी कार्य, अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमानी, इस सब का जो निचोड़ है ना, वो ये कह रहा है कि सफलता आपके साथ। बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच की नीति अपनाइएगा। कहीं कोई भय, कहीं ना 7.5 का भय, ना बृहस्पति वक्री का भय। स्वराशि आपके राशि अधिपति है और अद्भुत विराजमान है। हंस नामक पंच महापुरुष योग में विराज है, चौथे भाव में बैठे हुए। कहां परेशानी आएगी, क्यों आप भयभीत और क्यों डर रहे हैं आप। और फिर शनिदेव का दृष्टि संबंध बृहस्पति देव से है, तो सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर होंगे भाई, भयभीत नहीं होना है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से धनुराशि वालों के लिए बृहस्पति का स्वराशि मीन में चतुर्थ भाव में वक्री होकर संचरण करना और धन भाव के सामने शनिदेव की वक्री अवस्था में मकर राशि धन भाव में संचरण करना। इस समय शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति देव से संबंध स्थापित कर रहे हैं और धनराशि वालों के 7.5 का अंतिम चरण, ये समय पूर्णतः धनराशि वालों के पक्ष में रहेगा। कष्ट मिटेंगे, कामकाज की रुकावटें दूर होगी, लेन देन के मसले ठीक होंगे, कारोबार में सुदृढ़ता आएगी, आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का फल उत्तम मिलेगा। धन संबंधी मसले आपके पक्ष में रहेंगे और जो कर्जा है, जो उधार आपने ले रखा, वो सब उससे भी पीछा छूटेगा। नक्षत्र गणना पूर्णतः कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के लिए अच्छे अवसर का संकेत देगा। ये समय यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, रोजगार के कई साधन आपके सामने रहेंगे। जो कारोबार में चुनौतियां आ रही थी, दृढ़तापूर्वक आप उसका सामना करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। कामकाज को सुचारू रूप से गति देने के लिए आप पूर्णतः सक्षम रहेंगे। आपका मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। कारोबार में आप तरक्की करेंगे, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति से पीछा छूटेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मशीनों का बिजनेस है, तेल का बिजनेस है, मेटल का कोई बिजनेस है, खनन कहीं है, तकनीकी क्षेत्र है, इलेक्ट्रिकल है, सेना है, पुलिस है, कार्य, आयात निर्यात का मैंने बताया, मैनेजमेंट,
स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, लकड़ी का व्यवसाय, इस सब में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। हाँ, आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, लाभ मिलेगा। और नौकरी में जो बॉस हैं वो आपसे बहुत खुश रहेंगे। उच्च अधिकारियों के अच्छे रिलेशन की वजह से नौकरी में अच्छा संतुलन बनेगा। और बृहस्पति की अनुकूल दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच, कार्यों के प्रति जो एक समर्पण है, डेडिकेशन है, वो कार्य सफलता के लिए उपयुक्त लाभ दिलाएगी। क्योंकि आपका जो कार्य के प्रति जो पंक्चुअलिटी है, जो डिसिप्लिन और डेडिकेशन है, वो बहुत अद्भुत है। आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोलेगी। उच्च अधिकारी खुश होंगे, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अच्छे जॉब के परिवर्तन की संभावना भी है। सोच अच्छी रहेगी, तार्किक बुद्धि है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, आपके आइडियाज बहुत अच्छे रहेंगे। अपनी क्षमता, बस थोड़ा काम करिए, थोड़ा थोड़ा काम पर लगाइए, बोलिए कम और सुनिए ज्यादा। क्षमता पर ध्यान दीजिए, सुनने पर ज्यादा ध्यान, बोलने पर नहीं। सफलता तो ऐसी आपके साथ रहेगी। साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का हंस नामक पंच महापुरुष योग में 84 मीन में चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे और कुटुंब भाव से शनि देव का दृश्य संबंध स्थापित हो रहा है। इस कारण जो 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 पारिवारिक कुटुंब को लेकर जो कोई भी उठापटक है, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ है, वो समाप्त होगी और पारिवारिक परिस्थितियों को आप अपने अनुकूल करने में पूर्णतः सक्षम रहेंगे। सामाजिक और पारिवारिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों को अपने कामों में अच्छी सफलता मिलेगी, उसका लाभ भी परिवार को मिलेगा। और छोटे भाई बहनों के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, आप भाग दौड़ कर रहे हैं, वो भी सफल होंगे। मानसिक और पारिवारिक परेशानी में छुटकारा पाने के लिए जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा और जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी के साथ अनुकूल संतुलन होने की वजह से रिश्तों में कार्य क्षमता में आपकी वृद्धि होगी। मन आपका बड़ा प्रसन्न और प्रसन्न, आपकी निर्णय क्षमता अच्छा रहेगी। घर परिवार में, समाज में मांगलिक कार्य में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और आपके परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न भी हो सकते हैं। शादी विवाह के मसले भी निपट सकते हैं। यदि आप शादीशुदा है, संतान सुख अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध रहेगा। ससुराल पक्ष आर्थिक सहयोग भी आपको कर सकता है। अब मैं युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा की बात करूं तो धनराशि की युवा और विद्यार्थियों की शिक्षा के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का चतुर्थ भाव 84 मीन में वक्री होना शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ और अनुकूलता का संकेत दे रहा है। परंतु साथ साथ में यह भी संकेत है कि आलस्य और प्रमाद आपके ऊपर हावी नहीं हो भाई। पढ़ाई में मन लगाना है, मेहनत करना, परिश्रम करना, सफलता है। यदि मन लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छे अवसर प्राप्त हो, पूर्ण सफलता मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। परीक्षा में थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगा दीजिए तो आपकी सारे अवरोध स्वतः ही दूर हो जाए, क्योंकि आपका परिवार और अभिभावक के साथ साथ शिक्षक भी आपके साथ खड़े। और जो युवा नौकरी और कैरियर संबंधी परीक्षा या मेहनत कर रहे हैं, क्या किसी विभागीय परीक्षा में मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता है। बस थोड़ा सा बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। युवा और विद्यार्थी जो उस शिक्षा में है, या कानून के विषय होगा, केमिकल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, न्यायालय का क्षेत्र है, प्रतियोगी कोई परीक्षा है, शोध है, हर क्षेत्र में अच्छे अवसर और साथ का मौका मिलेगा। लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर साइंस अच्छा रहेगा। मेरे तो विद्यार्थी और युवाओं से इतना ही कहना है कि भाई छोटी मोटी समस्याओं से नहीं घबराए, दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी, सफलता आपके पक्ष में है। अब मैं स्वास्थ्य की बात करने जा रहा हूँ। धनराशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति देव का स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संकेत मिल रहा है कि छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु किसी गंभीर और घातक बीमारी का संकेत मेरे अनुभव के आधार पर नजर नहीं आया। कोई पुरानी बीमारी है? क्योंकि देखिए भाई, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, मैं हथेली में सरसुन नहीं हुआ था। मैं तो खाली अपना अनुभव रख रहा हूँ। संपूर्ण भविष्यवाणी प्रजापिता ब्रह्मा ही करते हैं साथी। मुझे ऐसा कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। फिर भी चिकित्सा में लापरवाही नहीं। कोई भी छोटा भी कोई बीमारी हो, तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएगा। हाँ, यदि हाई बीपी, लो बीपी और मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या है तो इसमें विशेष सावधानी चाहिए। गहरी सोच नहीं होनी चाहिए आपकी। विशेष सावधानी क्या है? तो परिवार के जो वयोवृद्ध सदस्य है, या आपके माता पिता है, उनकी स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही नहीं बरतें। नौकरी, व्यवसाय, इस बात का संकेत है कि जो काम आपका है उसमें आपका डेडिकेशन, आप डिसिप्लिन लगा के मेहनत और परिश्रम करेंगे तो फिर अच्छा है, उसमें परिवर्तन नहीं करें। और व्यवसाय यदि पार्टनरशिप में है तो मनमुटाव से बचना चाहिए। आमदनी से अधिक खर्च नहीं हो, इस विषय पर भी कड़ी मेहनत करनी होगी। विलासिता के खर्चों पर कमी लानी होगी। साथ ही पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़ा, लेकिन आपको समन्वय बनाना है। छोटी मोटी बातों को विवाद में नहीं लेना, टाल देना है। और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। धनराशि वालों क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप। हर गुरुवार को नारायण को पंचामृत से अभिषेक कराइए। उसमें थोड़ा सा केसर और गुलाब जल जरूर डालना।
शुद्ध जल से स्नान करने के बाद पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। प्रत्येक गुरुवार के दिन व्रत रखें। गरीब कन्याओं को पीली वस्त्रों का दान दे। गरीब को भोजन कराने के बाद भोजन करिएगा और शुद्ध आसन पे बैठकर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करेंगे तो बड़ा अद्भुत लाभ मिलेगा। हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करें। अपने इष्ट देवता के चरणों में केसर अर्पित करें। अपने भाल पर केसर का तिलक लगाना भी धनु राशि वालों के लिए इन 4 महीनों में उत्तम लाभ का संकेत देगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये संपूर्ण राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन था। कोई विवाद नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई तर्क नहीं। साथियों, राष्ट्र हित की भावना से मैं आपके सामने आता हूं और ये विषय मेरा प्रिय है। अपने प्रिय विषय को आपके सामने रखता हूं, दबाव नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आप कह रहे हो, आप ही का रहेगा। हाँ, मनुष्य हूं, भाववश आता हूं और भूल हो गई हो, किसी भी भूल के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।